सुल्तान खान, अब तुम्हारे भागने का समय आ गया। तुम्हें भगा भगा कर हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा तक कांप उठेगी। तुम्हें मार कर हम अपनी मातृभूमि का एक एक कण मुक्त करवाएंगे। कैसी अब हम इनका सामना ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। हमारे सभी सैनिक इनके सामने खुलकर आ चुके हैं। हमारी व्यूह रचना सफल हो चुकी है। इतनी सारी फौज कहां से आ गई हमारी? ये थी शहंशाह की शानदार जंग की तजवीज। खुशामदीद भगवान दास जी, खुशामदीद। सचमुच आप किस्मत के धनी हैं। सही माने में सभी राजपूतों में सबसे अक्लमंद हैं आप, जिसने सही वक्त पर सही खेमे में शामिल होने का फैसला किया। अब देखो ना, तुम्हारा शहंशाह इस पूरे बर्रे सगीर में सबसे ताकतवर हुक्मरां बनने जा रहा है। देखो अपनी आंखों से कैसे हार रहा है मेवाड़। शहंशाह, मैंने तो सदैव आपके विजय और उत्थान के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की है। हाँ, पर आपका बेटा, आपके बेटे में वो दानिशमंदी और साफ ख्याल नहीं नजर आ रहे हैं हमें। कभी कभी ना उम्मीद कर देते हैं वो हमें अपने उलझे हुए ख्यालों से। ऐसी क्या बात होगी, आप हमें बताइए। हम आपको वचन देते हैं कि शीघ्र उनको उचित मार्ग पर ले आएंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हमारे सबसे काबिल वजीर हैं वो। बस हो सके तो कुछ वफादारी के 2 नुक्ते समझा दीजिए उन्हें। ऐसा ही होगा जहांपना। शहंशाह, निष्ठा की बात निकली है तो आपको एक बात बता दूं। जब तक आप मेवाड़ नरेश और उनकी सेना को युद्ध भूमि में परास्त नहीं कर देते, मैंने उदयपुर में सत्ता अंतरण के लिए किसी को गुप्त अभियान पर भेज दिया है। बहुत खूब। कौन दे रहा है इस मुहिम को सरअंजाम? वही जो प्रताप से मिले अपमान का बदला लेने के लिए सबसे अधिक आतुर था। चित्तौड़ का किलेदार आसिफ खान। बहुत खूब, बहुत खूब। कहाँ है आमिर? अभी तक आया नहीं वो यहाँ पर। सलाम वालेकुम हुजूर आला। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। यही चूहे हैं वो? जी हुजूर, ये वही चूहे हैं, आफती ताउन वाले। जैसा आपने कहा, हमने दूर दराज के गांव में इन चूहों को छोड़ दिया। और जनाब, देखते ही देखते सारा गांव इस हफ्ते अजीम ताउन से बीमार हो गया।
माशाअल्लाह मेरा। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें उदयपुर को सर करने से नहीं रोक पाएगी। अगर तुम्हारा यह तजुर्बा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह मैं प्रताप के शाही तख्त पर बैठकर उसके आंखों में आंखें डालकर उससे कहूंगा, राणा प्रताप देख, जिस वक्त तू मुझे मारने के नए नए मंसूबे बना रहा था, मैंने तुझसे तेरा उदयपुर ही छीन लिया। सिपाहियों जाओ, इसी वक्त उदयपुर में आफत अजीम ताउन फैलाने वाले चूहे छोड़ दो। किसके लिए लड़ेगा प्रताप जब उसी के घर के हर आमो खास बिना किसी जंग के इस आफत अजीम ताउन फैलाने वाली बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कब्रिस्तान बना दूंगा मैं तेरे उदयपुर को प्रताप। ये तो शहजादा अमर सिंह है। हुजूर से पकड़ लेते हैं। नहीं, प्रताप को अपने और अपने पुरखों के वीर होने का बड़ा घमंड है ना, तो मरने दो उसके बेटे को चूहे की मौत। क्या बिना किसी को कहे, बिना हमारी अनुमति के आप युद्ध के मैदान में चले गए? आपके इस मूर्खतापूर्ण आचरण के लिए मेघा को अपने प्राण गंवाने पड़े। लज्जित होना चाहिए आपको। दाजीराज, हम बहुत शीघ्र ही अपने आप को आपकी दृष्टि में सिद्ध करके दिखा देंगे। हम दिखा देंगे हम कोई बिगड़े हुए आवेगी बच्चे नहीं हैं। सच्चे देशभक्त हैं हम भी। ऐसा देशभक्त जो किसी भी शत्रु को अपने घर से बाहर निकाल फेंकने की शक्ति रखता हो। सुल्तान खान, आज हमें तुम पर बहुत दया आ रही है। ये सोच कि आज तक तुमने जिसकी सेवा की, जिसे पूजा, उसने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मात्र चारा बनाकर अपने स्वयं के लाभ के लिए प्रयोग किया। सुल्तान खान, बेमौत तुम और तुम्हारे 50,000 साथी आज मारे जाएंगे, किंतु हम तुम्हारे उस निष्ठुर और संवेदनहीन बादशाह की भांति हम अपने वीर योद्धाओं का बलिदान नहीं देंगे। हमने आज तक अपनी सेना का केवल नेतृत्व ही किया है, उनका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। हम मरने से नहीं डरते राणा जी। मरने से तो हम भी नहीं डरते। भय तो हमें इस बात का है कि ये मुगल और वो बादशाह जीवित ना रह जाए, क्योंकि हम व्यर्थ ही अपने वीर योद्धाओं के प्राणों को गंवाना नहीं चाहते। हमारी प्रजा, हमारी सेना हमारे लिए सर्वस्व है। विजय जी! पीछे हटो। मसला क्या है मुल्तान खान? हुक्म दो अपने सिपाहियों को पीछा करने का। मुल्तान खान, पूंजा जी, आप इतनी अतुलनीय हानि होने के पश्चात आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस समय आपको अपने
अपने परिवार, अपने भीड़ साथियों के साथ होना चाहिए। आप कृपया लौट जाइए। हानि तो आपकी भी कम नहीं हुई थी राणा जी, फिर भी आप लड़ रहे हैं ये विकट युद्ध। पूंजा जी, हम ये युद्ध अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं बचा था। क्या करते हैं? और वैसे भी आपने आज तक हमारे लिए कई बलिदान दिए। हम आपके इस उपकार का ऋण कैसे चुकाएं? हमें नहीं लगता कि इस जन्म में या अगले किसी भी जन्म में हम इस ऋण को चुका पाएंगे। सदैव आपके ऋणी रहेंगे हम। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपने जंगलों में लौट जाइए। बस बहुत हुआ। ये कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी आप? एक तरफ तो आप हमें अपना मित्र कहते हैं और दूसरी तरफ जब हम आपके संकट को अपना संकट कहते हैं तो आप उसे उपकार का नाम दे रहे हैं। मित्रों में उपकार कहाँ होता है राणा जी? हम तो सीधे साधे जंगलवासी हैं, जिसे एक बार अपना कह दें फिर उसका संकट भी हमारा और उनका दुख भी हमारा। मुल्तान खान, हुक्म दो अपने सिपाहियों को, वरना मजबूरन फौज की कमान हमें अपने हाथ में लेनी पड़ जाएगी। और अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुके मुल्तान खान, तो हमारे दुश्मन को फिर से तैयार होने का, हमारे खिलाफ नई नई तजवीज इख्तियार करने का फिर से वक्त मिल जाएगा। और इस वक्त हम अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर जरा सा वक्त भी नहीं दे सकते। बहलुल खान, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि शहंशाह की जंगी तजवीज के तहत मेरे बहादुर सिपाहियों को इस तरह से बेमौत मरवाया जाएगा? ये कैसी जंग है जिसमें हम अपने लिए ही लड़ने वालों की परवाह ना करें? बहलुल खान, ये कैसी जंग है? ये वो जंग है मुल्तान खान जो दुनिया के सबसे ताकतवर दूरंदेश शहंशाह हिंद खुद अकबर आजम लड़ रहे हैं। और वैसे भी शहंशाह हिंद के ख्वाबों की तामीर में चंद हकीर जानों की कुर्बानी को मायने नहीं रखती मुल्तान खान। जब आप अपनी रानी शाह के शोक में तलवार उठाने को विवश हो गए तो हम मुंह मोड़कर जंगलों में चले जाएं। आप चाहते हैं हम इस समय आपका साथ छोड़ दें? ये कैसी मित्रता हुई राणा जी? फौज में इतने तजर्बेकार सिपह सलार होने के नाते इतनी छोटी सी बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए मुल्तान खान। बहलुल खान, मैंने अपने एक एक सिपाही को तैयार किया इस जंग के लिए। उनकी रगों में जज्बा फूंका था मैंने कुर्बानी का। उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आमादा किया था। हम तो वापस लौट रहे थे शिकस्ता हाल। उन्हें फिर से नए जोश के साथ दोबारा दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए मनाया हमने। मेरे इन तमाम बहादुर जाबाज सिपाहियों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया तुमने इन दुश्मनों के हाथों। ये ठीक नहीं हुआ। हम जीत चुके हैं जंग का पहला दौर और यही बात मायने रखती है। इसके अलावा हर बात बेमानी है। रही बात हमारे वीर भीलों की और हमारे पुत्र के बलिदान की, तो उन्होंने इस बात पर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया कि राणा जी रानी शाह की अस्थियां विसर्जन करने गए हैं। उनके पीछे कोई शत्रु उनकी मातृभूमि की तरफ बुरी दृष्टि से देख कैसे सकता है? जब एक बार राणा जी ने, मेवाड़ के राणाओं ने हमें अपने गले लगा लिया, तो आप ही बताइए राणा जी, हम आपके दुख से अलग कैसे हो सकते हैं? मेरे वीर भील और मेरे पुत्र के बलिदान को अर्थ तभी प्रदान हो सकता है जब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन मुगलों के विरुद्ध लड़ें, उन्हें पाठ पढ़ाएं। नहीं पूंजा जी, नहीं। यदि हम आपके साथ आपके जंगलों में चले गए तो आपकी स्त्रियों और आपके बच्चों पर मुगलों का संकट छा जाएगा और ये उचित नहीं है, ये कदापि उचित नहीं है। हम भील हैं राणा जी। हम भीलों के बच्चे और उनकी वीर माताओं को पता ही नहीं कि डर क्या होता है। हम डरना नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चलिए हमारे साथ हमारे जंगलों में। हम वहां मुगलों के विरुद्ध तैयारी करके उन पर आक्रमण करेंगे। ये जंगल हमारा घर है राणा जी, हमारे घर आइए।
सच में पूंजा जी, आप मित्रता के एक अद्भुत प्रतीक हैं। मुल्तान खान, हम तुम्हें शहंशाह का दूसरा हुक्म भी सुना दें, क्योंकि हमारे शहंशाह हमेशा दूर की सोचते हैं, हर हाल में मुस्तकबिल पढ़ लेते हैं वे। और उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि अगर तुम जंग के बाद ऐसे ऐसे फिजूल के ख्वाब ख्यालों में उलझो तो सर कलम कर दूं मैं तुम्हारा। हुक्म तो यही मिला है मुझे, अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी जान देनी है या प्रताप की जान लेनी है। सिपाहियों, आगे बढ़ा जाए। अग्नि बाण बरसाएं। निकलना पड़ेगा हमें। इन्हें जलाकर राख कर दीजिए। यहाँ हमें स्पष्ट पराजय दिख रही है। एक भी बिल्कुल सैनिक बचना नहीं चाहिए। भीलों और राजपूतों ने जंगल में मुगल फौज को अपने आतिशी तीरों की मदद से आग के हवाले कर दिया है। हमारे तकरीबन 30,000 सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान खां और बहलोल खान बमुश्किल अपनी जान बचाकर पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। हुजूर, जब से ये जंग शुरू हुई है, हम एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करते चले जा रहे हैं। जो मामला एक दिन में होना चाहिए, उसके लिए हम काफी वक्त जाया कर चुके हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर अब जब से भीलों के साथ प्रताप भी यहाँ मिला है, हमारे नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज हजारों सिपाहियों को शहीद करने के बावजूद हमारी फौज एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पा रही है। हुजूर, 2 लाख की फौज लेकर आए थे हम यहाँ, और अब 1 लाख से भी कम सिपाही रह गए हैं। हमें तो लगता है कि हमें अब वापस आगरा लौट चलने में भी कोई गलत ख्याली नहीं है। फतेह का ख्वाब देखने वाले शिकस्त से घबराते नहीं। सियाह रात ही रंगीन सुबह पैदा करती है। फिर से तुम्हारे बेखौफ मिजाज देख बहुत अच्छा लग रहा है काजी खान। तुम जितने सिपाही चाहो ले जाओ अपने साथ, पर प्रताप का सर चाहिए। राणा जी, यदि आप हमें आदेश दें तो आज हम आगे बढ़कर हमारा सारा भूभाग जो मुगलों ने हमसे छीन लिया था, हम उन्हें पीछे धकेल कर वापस ले लेंगे। उत्साह अच्छी बात है झाला जी,
किंतु अधिक उत्साह ठीक नहीं, क्योंकि अधिक उत्साह में व्यक्ति कभी ठोस सत्य को कभी देख नहीं पाता। और सत्य केवल यह है कि हम संख्या में मुट्ठी भर है, और वहां मुगलों का जमावड़ा शस्त्रों की संख्या में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हमें ठोस सत्य कभी भूलना नहीं चाहिए। हम आपसे नहीं, राणा जी से बात कर रहे हैं। राणा जी, टूटा जी जो कह रहे हैं उसमें ठोस सत्य है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध के तात्कालिक परिणाम के बाद वो मुगल बौखला गया होगा, और पूरी संभावना है ये मुगल सैनिकों की एक भारी संख्या हमारी ओर भेजेगा। उसे जो करना है वो कर ले, किंतु हमें इन जंगलों का सदुपयोग करना है, जिससे कि हम इस भारी संख्या को मुंह तोड़ उत्तर दे सके। आशा है झाला जी आपने राणा जी की बात अच्छे से सुन ली होगी। यदि आप पहले ही हमारी बात सुन लेते तो राणा जी का समय यूं व्यर्थ न करते। धन्यवाद भीम सिंह जी। जोश बहुत है हमारे साथियों में राणा जी, जब देखिए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है भीम सिंह जी, इनके उत्साह और इनके जोश को आप संभालते रहिएगा बीच बीच में। बहलुल खान, क्या है? हम कब तक यूं इन चट्टानों के पीछे छिप के बैठे रहेंगे? कब आएगी हमारी मदद के लिए फौजी खुमुख? आएगी मुल्तान खान, आएगी। उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। लो, आ गई मदद गाजी खान के साथ। ऊपर खींचे। यार रस्सी बांधो। राणा जी, मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है, मुल्तान और बहलोल की सहायता में। इसमें आश्चर्य क्या बात है? ऐसा होना निश्चित ही था। अब हमें अपना सारा ध्यान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और तो दूर बनाने में केंद्रित करना होगा। मुगलों पर आक्रमण हम दो छोर से करेंगे, वृक्षों के ऊपर से और नीचे से भी। समझ गए? जी। बहुत अच्छे। अस्सलामुअलैकुम काजी खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या बताएं काजी खान आपको, हमने सोचा भी नहीं था कि ये लोग पेड़ों की ऊंचाई से हमला करेंगे हमारे ऊपर, और यही किया इन्होंने। हमारी पूरी फौज को जलाकर खाक कर डाला। वे लोग तीरों पर ना जाने कौन सी जलाने वाली चीज बांध के फेंक रहे थे हमारे ऊपर। जैसे वो तीर हमारे ऊपर गिरते हमारे चारों तरफ आग लग जाती। बड़ा ही खौफनाक मंजर दरपेश किया हम मक्का ने। बहलुल खान, हमें लगता है कि वो जो जलाने वाली चीज थी उनके पास यकीनन खत्म हो गई होगी, वरना वो हमें क्यों जिंदा छोड़ दे? बोल चुके। हम लोग उन पे दो तरीकों से हमला करेंगे। हमारी फौज का पहला दस्ता उनके पेड़ों के उन शाखों पे हमला बोलेगा जहां पे छुपकर उन्होंने आप पर आतिशी कहर बरसाया था, ताकि वो जहां कहीं भी छुपे हों वहीं पे हलाक हो जाएं। और हमारी फौज की दूसरी टुकड़ी जमीनी रास्ता साफ करते हुए जंगल में जाएगी, गहरे तक, उन मेवाड़ी चूहों और भीलों को सफाया करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रताप ने कुछ ना कुछ नया जरूर सोचा होगा हमारे लिए।
क्योंकि अगर इस बार उसने हमें ये इज्जत ना बख्शी, खुदा कसम खफा हो जाएंगे हम उस पर। राणा जी, सामने वाले पेड़ों पे हमें तीर सैनिकों की तैनाती कर देनी चाहिए ताकि हमारे सैनिक मुगल सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में मार सके। यदि हमने उन्हें जंगल में घुसने से पहले ही नहीं रोका तो वे जंगल के भीतर तक घुसाएंगे, जो हम नहीं चाहते। जब ये बात मुस्तक के दिमाग में आ गई कि सबसे पहले हमने पेड़ों के ऊपर से उनके ऊपर आक्रमण किया था तीरों से, तो इस बार वो जंगल में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने पड़ने वाले पेड़ों पर आक्रमण करेंगे तीरों से। क्या उन लोगों ने ये बात नहीं सोची होगी? अवश्य सोची होगी। इसलिए राणा जी इस बार कुछ अलग व्यूह रचना सोच रहे हैं। वैसे झाला जी, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। कालीवन जी, और कसकर खींचे। झाला जी, थोड़ा यहाँ आकर जाल बांधने में सहायता कीजिए हमारी। राणा जी, मुगलों की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसा तो होना ही था। सभी शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने निर्धारित स्थानों पर चले जाएं। ये कैसा मजाक हुआ? ये क्या चिपचिपा सा गिरा दिया है हम पर? अरे मियाँ, ये तो जंगली शहद है। शहद पे ध्यान नहीं देगा कोई सिपाही। आगे बढ़ते चलो। जी हुजूर। प्रताप, शहद बरसा रहे हो हमारे सिपाहियों पे। कोई बात नहीं, हम भी मीठे के शौकीन, तुम भी मीठे के शौकीन। मजा आएगा। लगता है आखिरकार हौसला टूट चुका है इनका। इतनी आसानी से इतना सारा जंगल पार कर लिया हमने। इतनी तेज बढ़त तो जंग शुरू होने के बाद से अब तक हासिल नहीं की थी हमने। इतना खुश होने की जरूरत है बैदुल खान? पता नहीं क्यों दिल में दुख सी हो रही है। हमने अपनी आंखों से देखी इनकी बहादुरी। यूं ही मैदान छोड़ने वाली चीज नहीं है बिरादर। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह कसम, यहाँ पे बुजुर्ग सच्चे कर दो। या खुदा, ये तो मधुमक्खियां आ रही है हम पे हमला करने।
जी, उतार दिया तुम्हारा एहसान। ठीक है, युद्ध पे ध्यान दीजिए। कौन हो तुम? और महारानी अजब देख शोक का काला वस्त्र कहाँ है? क्या हुकुम? पूरे विश्वास से तो नहीं कहा जा सकता कि मुगल गुप्तचर ही थे, किंतु जिस प्रकार पूछताछ आरंभ करते ही वे भागे, उससे तो यही संदेह हुआ कि हो सकता है मुगल गुप्तचर ही हैं वे जो नगर में घुस आए। इसलिए हमने सोचा कि सर्वप्रथम इसकी सूचना आपको दी जाए। आपकी सजगता सराहनीय है। इसी क्षण उस गुप्तचर को पकड़ के लाइए। हुकुम। चुंडावत जी, मुगलों ने उदयपुर में अपना गुप्तचर भेजा, ये जानने के पश्चात भी कि हमारी समस्त सेना राणा जी के नेतृत्व में मुगलों के साथ ही युद्ध कर रही है। तो फिर यहां उनका गुप्तचर भेजने का उद्देश्य क्या होगा? आचार्य जी, अभी हाल ही में उनके भेजे गए हुए हथियारों के कारण हम अपनी महारानी सा को खो चुके हैं। वो मुगल किसी भी मानवीय और सामाजिक आदर्शों को नहीं मानते। आप हमें तुरंत आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने दें आचार्य जी। उचित है चुंडावत जी, ये तो आप करवा ही दीजिए, और हम रानी सा और समस्त राज परिवार की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं। प्रताप की असली ताकत है वीर सरदार राणा पंजा। हमें इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुल्तान खान तुम्हें आना पड़ेगा गोले में। तुम्हारे सामने आते ही पंजा जहां कहीं भी होगा आ जाएगा सामने। मुल्तान खान जैसा एक वरिष्ठ सेनापति जो इस प्रकार हमारे सामने कैसे आ गया? जी पूजा भी लाओ। कसम खुदा की, तुम्हें मारने में भी उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हारे बेटे को मारने में। नहीं राणा जी, बाहर आकर आप युद्ध को संकट में मत डालिए। मेरे बेटे के हत्यारे इन मुगलों के लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। हे एकलिंग जी, मुगल गुप्तचर घुसा है हमारे नगर में। शांत शांत, अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ, ये केवल हमारा संदेह है। फिर भी हम चाहते हैं कि आप सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जब नगर में ही मुगल सैनिक आ गए हैं तो सुरक्षा कैसी आचार्य जी? अब कुछ नहीं हो सकता, हम सबको मरना ही पड़ेगा। नहीं, क्षमा चाहते हैं आचार्य जी, पर कोई इस महल को छोड़कर भी नहीं जाएगा। निशा, आपकी और समस्त राज परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कार्यवाही करना हमारा कर्तव्य है। आचार्य जी, आपका पहला कर्तव्य जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करना। अपना बहुमूल्य समय हमें बचाने में नष्ट करने की वजह उसे मेवाड़ की प्रजा को बचाने में लगाइए। राज परिवार के सदस्य होने के नाते जिस उद्देश्य के लिए
राणा जी और हमारे वीर सैनिक वीरता से मुगलों के सामने लड़ रहे हैं। उसी उद्देश्य के लिए हम भी अपनी क्षमता के अनुसार अपना हाथ बटाएंगे। राणा जी और हमारे वीर सैनिक युद्ध भूमि में इसीलिए लड़ रहे हैं ना, ताकि उदयपुर मुगलों के हाथ ना लगे। तो उसी उद्देश्य के लिए हम भी अपनी प्रजा को बचाने का प्रयास कर अपना कर्तव्य निभाएंगे। चांद, मार, क्या आप हमारा साथ देंगे? इस समाज में नारी अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए शक्ति का रूप ले लेती है। उस समाज पे कोई भी अड़चन, कोई भी समस्या आशा की किरण के साथ ही लुप्त हो जाती है। खंबागनी हुकुम, कुंवर सा अमर सिंह जी पधार चुके हैं। हर महादेव! हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हल्दी घाटी के प्रांगण में हम लहू लहू लहरा देंगे। हम गोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। हम गोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। बहुत अच्छे पूजा जी। जी मरहबा मरहबा। ये तो इंतहा हो गई मेरी खुशियों की कि सामने खुद ब खुद मेरा दुश्मन चला आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नाम सुना, कितनी तारीफें सुनी। प्रताप वो है कि कितनी हसरत थी तेरे दीद की जालिम कि अब तू सामने है फिर भी यकीन नहीं होता। मरहबा मरहबा। कि कितनी हसरत थी तेरे दीद की जालिम कि अब तू सामने है फिर भी यकीन नहीं होता। भाग चलो, खुदा के लिए भाग चलो यहाँ से। देखो, हमारा यकीन करो, बड़ा ही बेरहम और खतरनाक ये प्रताप। हमने अपनी आंखों से देखा है। कहर बन के टूटता है दुश्मनों पे, बड़ी बेदर्दी से मारता है। देखो काजी,
भाग चलो यहाँ से। वैसे भी हमारे तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं। ये वक्त मुनासिब नहीं है अपनी बहादुरी दिखाने का। बाद में नई फौज के साथ आएंगे और लड़ लेंगे इनसे। हम अकेले नहीं मरेंगे, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बहलोल खान, समझाओ इसे। मुल्तान ठीक बोला काजी, इस वक्त यहाँ से भागने में गनीमत है। सचमुच जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। चलो जल्दी जल्दी। रुकिए पंजाबी, आज जो तुमने हमारी धुनाई की है, कसम खुदा की भूलेंगे नहीं हम। आज तो प्रताप ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हम वापस आएंगे और कसम खुदा की जैसे तुम्हारे बेटे को मारा था उससे भी बदतर मौत मारेंगे तुम्हें। मुल्तान खान नाम है हमारा, याद रखना, मुल्तान खान। फिर मेघा भी हमारे ऊपर कूद के हम पर आता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया और उसने अपने प्राण दे दिए हमारे प्राण बचाने के लिए। और उसके बाद तो हाकिम खान ने मुगलों के तोपों से मुगलों पे गोले बरसाए। हम उन्हें गोले पकड़ाते गए और वे मुगलों पे गोले बरसाते गए। और देखते ही देखते उन्होंने उन मुगलों को वापस हटने के लिए विवश कर दिया। हम क्षमा चाहते हैं आचार्य जी। हम जानते हैं हम सबको यहाँ उदयपुर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, किंतु जब हमारे राणा जी रणभूमि में उन मुगलों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं तो हम यहाँ उदयपुर की सुरक्षा के नाम पर नहीं बैठे रह सकते। जी आचार्य, हम चुंडावत जी की बात से संपूर्ण रूप से सहमत हैं। उन मुगलों की असंख्य विशाल सेना के विरुद्ध हमारे राणा जी को हमारी आवश्यकता है आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, यदि हमें दाजीराज की अनुमति मिल जाती तो हम कभी युद्ध भूमि से वापस नहीं आते। आप सबका अनुभव और शौर्य दाजीराज के बहुत काम आएगा। हम आप सभी के पक्षों से सहमत हैं। यहां से प्रस्थान करने से पूर्व नगर और राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। उसके पश्चात हम जाएंगे राणा जी के पास। पूंजा जी, पूंजा जी नहीं, पूंजा जी, राणा जी मुझे पूंजा जी जाने दीजिए। अरे हमारी बात सुनिए, आपको अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अवसर मिलेगा। ये उचित समय नहीं है। पूंजा जी हमारी बात सुनिए, आपको अवसर मिलेगा। यदि नहीं मिला तो हम नियति के जबड़े से उसे छीन कर लाएंगे आपके लिए। अभी नहीं पूंजा जी। राणा जी शांत हो जाइए। वे देखिए, वे कायर मुगल रण क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। राणा जी, हम मुगलों से कम नहीं है, ये केवल पीठ पे वार करना चाहते हैं बस। मुंजा जी, हम अपने मातृभूमि के निडर सपूत हैं। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। हम वो हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम अपनी मातृभूमि, अपनी धरती, अपनी धरा, अपनी माँ को अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हम वो हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। अरे अमर सिंह जी, आप वो हम देख रहे थे कि यहाँ की सफाई ठीक से हुई है कि नहीं तो दोबारा करना। बिना बात जब चाहे आप हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करती है? हाँ बहुत बुरी है, हम घृणा करते हैं आपसे। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी माँ, हमने आपके साथ बिना बात बहुत दुर्व्यवहार किया। हमें मान लेनी चाहिए थी आपकी बात, पर हमने नहीं मानी और चलेगा युद्ध भूमि में बिना आपको पूछे। पर इसका परिणाम क्या हुआ? वीर मेघा को अपने प्राण गंवाने पड़े हमारे प्राण बचाने के लिए। अमर सिंह जी, आप युद्ध भूमि में गए जहाँ सब थे, जहाँ अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए आपके दाजीराज भी थे, वहां जहाँ वीर मेघा
अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। उन्होंने केवल आपके लिए नहीं, अपना कर्तव्य निभाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण गंवाए। इसीलिए अमर सिंह जी, उसके लिए अपने मन में कोई अपराध बोध या कुंठा मत पालिए। केवल उनके शौर्य को याद रखिए, ताकि समय आने पे वो आपके लिए प्रेरणा बन सके। क्षमा कर दीजिए छोटी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद से हम कभी भी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही कभी आपका अपमान करेंगे। छोटी माँ, हम हमेशा आपकी सभी कहना मानेंगे। अमर सिंह जी, आपकी छोटी माँ को सब पता है, सब समझते हैं हम। छोटी माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। अभी हम आपको भरपेट भोजन करवाएंगे। विशेष आपके लिए हमने अपने हाथों से भोजन तैयार किया है। चलिए। क्या हुआ अमर सिंह जी? नहीं छोटी माँ, पता नहीं क्यों अचानक से हमारे सिर में पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तो अवश्य ही आपको बहुत भूख लगी है। हम स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन परोसते हैं। आइए जी। अरे वाह छोटी माँ, आप तो हमारे पसंद के सारे व्यंजन परोस लाई। बस छोटा सा प्रयास किया है हमने, अब आप खा के देखिए। छोटी माँ, जैसे माँ हमें अपने हाथों से खिलाती थी, आप भी हमें वैसे ही खिलाइए ना। क्या हुआ अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, क्या हुआ अमर सिंह जी? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, आप ठीक है? अमर सिंह जी, आप हमें बताइए क्या हो रहा है? कोई है? कोई है? अमर सिंह जी, कहाँ से? कोई है? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, क्या हो गया आपको? अमर सिंह जी, कोई हो? अमर सिंह जी, ये वही चूहे हैं, आफती ताउन वाले। हमने दूर दराज के गांव में इन चूहों को छोड़ दिया। देखते ही देखते सारा गांव इस आफते अजीम ताउन से बीमार हो गया। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, होश में आइए। अमर सिंह जी, क्या हो गया आपको? अमर सिंह जी, देखिए, अरे हमारे प्रमुख राजवैद्य जी कहाँ? पता नहीं भाभी साहब, नगर में जहाँ भी देखो हर कोई बीमार पड़ा हुआ है। राजवैद्य जी उन्हीं को देखने गए हैं। ये यदि सारे नगर में किसी महामारी का संकट है तो हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे। वैद्य जी, जब तक राजवैद्य जी नहीं आता, आप ही देखिए इन्हें। संभल के। पूंजा जी, आप ठीक तो है ना? पूंजा जी, यूं अपने आप को संकट में डालना कोई अच्छी बात नहीं थी। हम जानते हैं टूडा जी, पर क्या करते हैं। वो मुल्तान सामने आया तो ऐसे लगा जैसे हमारा पुत्र मेघा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और हमसे कह रहा हो कि बाबा यही मुल्तान है जिसने हमारे प्राण लिए। बस हम अपना संयम खो बैठे। हमारा रक्त बढ़ने लगा हमारा। अगर उस समय आपके स्थान पर कोई और भी होता तो वो वही करता जो आपने किया। जीवन में हर पल बड़े बूढ़ों के द्वारा दी गई सीख याद रखना असंभव हो जाता है, विशेषकर जब अपनों की स्मृतियां सामने आ जाए। सही कहा आपने चाला जी, सही कहा आपने।
झाला जी, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे हित में हुआ। कई मुगल सैनिक मारे गए युद्ध के इस चक्र में। पर आप तो जानते हैं राणा जी, ये मुगल है, पलटकर पीठ पर वार करते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। निस्संदेह पूजा जी, निस्संदेह उनकी मूल प्रकृति है पीठ पर वार करना। वे अवश्य ही लौटेंगे और हल्दी घाटी जाने के लिए यही एक मार्ग है उनके पास। इन्हीं जंगलों से होते हुए वे हल्दी घाटी पहुंच सकते हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे कैसे पार कर लेंगे वे जंगल? अरे जितनी बार आएंगे उतनी बार मारेंगे। हल्दी घाटी तो उनकी बस आत्मा ही पहुंचेगी, आत्मा, वो भी हमारे हाथों मर के। क्या बात है झाला जी। ये जो आपका जोश है, ये जो आपका उत्साह है ना, यही आपकी पूंजी है। आपके इस जोश और उत्साह को बचा कर रखिएगा। टूडा जी, इन्हें कभी हताश नहीं कीजिएगा। अभी आते हैं। शहंशाह, उड़ा दीजिए हम सबकी गर्दनें। हम सब खतावार हैं आपके। हमने आपके हजारों सिपाही कुर्बान कर दिए, फिर भी हार करा। उड़ा दीजिए हमारी गर्दन शहंशाह, ताकि हमारे बाद हमसे काबिल सिपह सलार आपकी खिदमत कर सके। हम सबको तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं रहा शहंशाह। खड़े हो जाओ तुम सब। सुना नहीं तुमने? खड़े हो जाओ, वक्त नहीं हमारे पास तुम्हारी चापलूसियां झेलने का। खड़े हो जाओ। यही हकीकत है कि अब तक हम कोई खास बढ़त नहीं बना पाए, फिर भी हम आप तीनों को नहीं गवा सकते। इसलिए तैयार होकर फिर से सोचिए, नए सिरे से इस जंग की तजवीज़ है। शहंशाह क्षमा कीजिए, किंतु आप एक अवसर मानसिंह को देकर क्यों नहीं देखते? वो इस क्षेत्र से भली भांति अवगत है और विगत में उन्होंने केवल आपके लिए बहुत सारे युद्ध जीत कर दिखाए। गुस्सा की माफ शहंशाह, लेकिन हमें नहीं लगता कि मानसिंह इस जंग के लिए आपकी बात में वजन है भगवान दास जी। और वैसे भी हम मान सिंह जी पर बहुत ज्यादा यकीन करने लग गए थे, ये आप भी जानते हैं। और उन्होंने कभी हमें नाउम्मीद भी नहीं किया। पर पिछले कुछ दिनों से उनकी बातचीत में, उनके मुंह से मेवाड़ की वफादारी सुनकर हम बहुत ही नाउम्मीद हो गए। शहंशाह, आप एक अवसर मुझे देकर देखिए। मैं आपको वचन देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने पुत्र को उचित मार्ग पर शीघ्र लेके आऊंगा और इस जंग की सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दूंगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम भी वादा करते हैं। हम पे यकीन ना रहा कोई बात नहीं, सर कलम करवा दीजिए कोई बात नहीं, पर एक बुत परस्त पे इतना यकीन, और वो भी इस कदर। इससे तो बेहतर है कि आप हमें मौत दे दीजिए शहंशाह। हाँ हुजूर, अगर जिंदा छोड़ ही दिया है तो मान सिंह को फौज की कमान देने के बजाय एक बार फिर से हम लोगों को कमान दीजिए, और फिर देखिए हम कैसे मसला खत्म करते हैं अपनी शमशीरों से। नहीं गाजी, उसूल की बात है कि जो हम कर रहे हैं और जो नतीजा आ रहा है वो आप सबके सामने है। और अगर नतीजा कुछ और चाहिए तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। बहुत लड़ लिए मुगल राजपूतों के साथ, अब राजपूतों को राजपूतों से लड़वा कर देखते हैं, तो फिर शायद नतीजा जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। हमारे सैनिकों ने नगर का चप्पा चप्पा छान मारा है आचार्य जी, लेकिन हमें कोई भी मुगलों का गुप्तचर दिखाई नहीं दिया।
इसका मतलब ये सभी सूचना झूठी निकली। ये तो बहुत अच्छी बात हुई चुंडावत जी, हम तो बिना बात के यूं ही चिंतित हो रहे थे। अर्थात हम बिना किसी मानसिक दबाव के यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। किंतु एक समस्या है आचार्य जी। कैसी समस्या? नगर में एक विचित्र सी महामारी फैल रही है। यहाँ तक कि घर घर में लोग इस तीव्र ज्वर से पीड़ित हो रहे हैं और कईयों की तो इस तीव्र ज्वर से मृत्यु हो चुकी है आचार्य जी। अचानक ये महामारी, कैसी महामारी, कहां से आई है? कोई कारण पता चला आपको? कारण तो राज्य वैद्य जी अपने सभी निदान केंद्र के राज्य वैद्यों के साथ नगर में घर घर में अपने उपचार में जुट चुके हैं। वही परीक्षण करके जब पता लगा पाएंगे तब पता चलेगा। वैसे उन्होंने कुछ अन्वेषक वैद्यों को इस कार्य में लगा दिया है। खम्मा खड़े हुकुम, बुरा समाचार। अमर सिंह कुंवर सा को तीव्र ज्वर ने अचेत कर दिया है। अमर सिंह जी का स्वास्थ्य कैसा है? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। समझ में नहीं आ रहा, कुंवर साहब को तीव्र ज्वर है और मैंने ज्वर के निदान के लिए उत्तम से उत्तम उपलब्ध औषधि दे रखी है। आचार्य जी, हमें लगता है आप लोगों को युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अमर सिंह जी को तीव्र ज्वर है और आप कह रही हैं कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आचार्य जी, वैद्य जी है ना यहाँ, और राज वैद्य जी भी आने वाले हैं थोड़ी समय में। इन लोगों से जो भी हो सकेगा ये लोग करेंगे, और हम भी तो हैं यहाँ। पर आप लोगों से एक विनती, आप लोग जाइए। राणा जी को आपकी आवश्यकता है। इस समय इस महल में या इस नगर में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो हम नहीं संभाल सकते, पर वहाँ राणा जी के साथ विशाल मुगल सेना का संकट है। क्या वो अकेले संभालेंगे? आप लोगों को जाना चाहिए। परंतु फूल, आपको हमने बड़े ही लाड प्यार से पाला है, बड़े ही आराम से पली हैं आप, फिर आप कैसे ये सब? हाँ काकू, ठीक कहा आपने। हम सुख सुविधा में बड़े हुए, पर यदि हम वो वाली फूल होते तो आज हमारे अमर सिंह जी के ज्वर पर पूरा महल सिर पर उठा चुके होते। पर अब ऐसा नहीं है काकू, समय सब बदल देता है, और ये समय युद्ध का। राणा जी इस समय अपने साथियों के साथ मुगलों के साथ बड़ा ही बेहद युद्ध लड़ रहे हैं, और हम सबको भी इस समय अपने अस्तित्व के लिए चल रही इस युद्ध के अनुरूप ढालना पड़ेगा। हमने तो अपने आप को ढाल लिया, बस आप लोगों से विनती है, आप लोग जाइए। राणा जी को आपकी आवश्यकता है। भाभी सा ठीक कह रही हैं आचार्य जी, हम यहाँ की सारी समस्या संभाल लेंगे। आप यहाँ की बातों को लेकर दादा भाई के पास जाने की योजना में विलंब मत कीजिए। हाँ, जान ठीक कह रही है, हम लोग हैं यहाँ। जिस प्रकार समय की मांग के अनुरूप आपने अपने आप को ढाला है वह अत्यंत सराहनीय है। हम हृदय से उसका वंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।